हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका हमने साइकोलॉजी सेक्शन ऑलरेडी पहले देख लिया है। आज की वीडियो में देखेंगे हम आपका जो सोशल साइंस स्टडीज़ है और जनरल नॉलेज। तो इसमें आप जो कैसे 60 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप जो है जनरल नॉलेज में 30 में से 20 नंबर आप जो इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, आपको मैं याद दिला दूं और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं। मैंने अभी तक टोटल 2 बार आपका टेट का एग्ज़ाम दिया है और दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया है और अच्छे मार्क्स से किया है। इस बार तो अपनी मार्कशीट मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी बनी थी 93, स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम थी दोनों टाइम, और सेकंड अटैम्प्ट में मेरी बनी थी 109, जिसकी मार्कशीट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। तो जो स्टूडेंट रेगुलर है और जो स्टूडेंट सीरियस है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बेशक आप मेरे साथ बने ना रहे, एटलीस्ट आप जो है सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने हिसाब से आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने साइकोलॉजी की ऑलरेडी बात कर ली है कि 25 आप मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये कुछ मैंने साइकोलॉजी का सिलेबस आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो जिसने वो नहीं देखी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, उसको भी एक बार आप देख लेना ताकि जो साइकोलॉजी में आपका स्कोर अच्छा हो सके। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में सोशल स्टडीज़ में 60 में से 50 मार्क्स आपके कैसे आ सकते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैंने कुछ सिलेबस आपके लिए लिखा है। डायरेक्ट टॉपिक है, आप टॉपिक के अनुसार अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी टॉपिक को मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। मेरे पास ऑलरेडी इन सभी के नोट्स बने हैं। कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये सभी जो टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊं। कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। देखिए हिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो हिस्ट्री में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखे गए। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है या फिर इसको सिंधु सभ्यता भी आप कह सकते हैं, इन दोनों टॉपिक से या फिर इसको एक ही बोलेंगे आप, इनसे आपके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो 1 मार्क्स आपका ये आपका हो जाता है डन। इसके अलावा इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इनकी धातुएं पूछी जा सकती, कौन सी धातु सबसे पहले प्रयोग की गई, किस धातु का मानव को सबसे पहले ज्ञान था, किस धातु का ज्ञान नहीं था। इस तरह इसमें पशु का भी आता है कि किस पशु को पालतू बनाया था, कौन सी फसल पहले उगाई, या फिर किस स्थान पे 8% की बात करें तो ये आपकी कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, 8% किस राज्यों में ये फैली हुई थी आपकी पास्ट की बात की जाए। साथ ही जो ये लोग जो किसकी पूजा करते थे, देवी देवताओं की करते थे, प्रकृति की करते थे, या फिर आपके जो है पेड़ पौधों की करते थे। इस तरह के सभी क्वेश्चन जो आपकी जितने भी आपकी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपके जो सिंधु सिविलाइजेशन है उसकी बात की गई है, तो इन सभी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के सेक्शन के। अगर पहले टॉपिक की हम बात करें तो 1 नंबर आपका यहाँ पे ये पक्का हो जाता है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास इसमें मौर्य शासन। देखिए एक बात याद रखिए, आप क्या करते हैं कि आप पढ़ते तो हद से ज़्यादा है लेकिन आप रेलेवेंट नहीं पढ़ते, जिस कारण की जो आपका जो है एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा क्रैक होने से रह जाता है। तो आपने रेलेवेंट पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है और अधिक से अधिक जानकारी लेनी है। अगला है आपके पास मौर्य शासन की बात करेंगे। वैसे तो ये हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश, जितने भी ये वंश है, मौर्य वंश, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं ये आपका जो है मौर्य शासन से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग है, यहाँ से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे आपका मुगल शासक। मुगल शासक की जाए मकबरे की बात की जाए, उनके शासन क्रम की बात की जाए, या फिर बात की जाए उनके शासन काल की। इसके अलावा और क्या क्या, इसके अलावा जो मुगल शासक द्वारा जो कौन कौन से युद्ध लड़े गए, और मुगल शासकों में ही जो जैसे कि अकबर की बात की जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाबर की बात की जाए, हुमायूं की बात की जाए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने अपने अपने जो हिसाब से अलग अलग काम किए और सभी वो इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। साथ ही जो है मकबरे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है, टेट के एग्जाम में मकबरे का क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है जो कि डायरेक्ट आपका 1 नंबर हो जाता है। अगला है आपके पास दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की तैयारी भी कर रहे हो या फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देख लेते हैं। तो आपके दिल्ली सल्तनत में आपके कैसे क्वेश्चन देखे जाते हैं कि पहले जो सल्तनत जो कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, किसने जो है आपकी कुतुब मीनार बनाया, किसने जो है शुरू किया, किसने जो है आपका अंत किसने काम ख़त्म किया, इस तरह 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, इस तरह के क्वेश्चन जो है बलबन कौन था, तो बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, रोह और लख्त की नीति, इस तरह के क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से देखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम शासक कौन था, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1857 की क्रांति मैंने ऑलरेडी करवाया भी है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, चाहे वो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन पहले व्यक्ति थे जिसे जो फांसी दी गई, और कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, ऑफिशियली ये कहाँ से हुआ था, इसके अलावा किस जगह पे किसने नेतृत्व किया, साथ ही को क्या पूछा जाएगा 1857 की क्रांति से, इसका जो प्रतीक क्या था, आपके जो विद्रोह की सफलता के कारण क्या थे, विद्रोह का कारण क्या बना था, मुख्य कारण, और जो है किसने कहाँ नेतृत्व किया, और जो आपकी स्टेटमेंटें रही थी 1857 की क्रांति से रिलेटेड, ये भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रूसी क्रांति, आपकी इंग्लैंड क्रांति, इस तरह की क्रांति, हरित क्रांतियाँ, जितनी ये क्रांतियाँ हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जो है टेट के एग्जाम में देखे जाते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपके पास पौराणिक स्थल। पौराणिक स्थल से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो जीके की बात की जाए या फिर सोशल स्टडी, ये दोनों में इंक्लूड हो सकता है ये टॉपिक आपका। हालांकि वैसे तो ये सभी टॉपिक आपके जीके में भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक है जो आपके हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्ट पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एक्ट बने, जैसे कि आपका चार्ल्स वुड डिस्पेच एक्ट, इस तरह की 1919 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट है आपका अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस तरह के जितने भी एक्ट है ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक वाइज आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके जो है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, थोड़ा सा मैंने इसको अलग करने की कोशिश की, हिस्ट्री सेक्शन अलग रखा है, पॉलिटिकल अलग रखा है, जियोग्राफी अलग रखा है। तो इसके अलावा पॉलिटिकल में आप देखेंगे संसद की जब हम बात करते हैं, चाहे उसमें लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर आप राष्ट्रपति, याद रखिए जब भी हम संसद की बात करेंगे तो संसद में आपके 3 आएंगे, लोकसभा का हम अध्ययन करेंगे, राज्यसभा का करेंगे और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है आपकी संसद, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या क्या देखेंगे, हम अनुच्छेद देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद आपका जो है किसके लिए होता है, कि कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। इनके अलावा इनकी जो अनुसूचियाँ भी इसमें बात करेंगी। इसके अलावा आयोग कौन कौन से बने, कौन सा आयोग जो है किससे संबंधित है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल में रहने वाले न्यायाधीश की चाहे योग्यता की बात करें या फिर उसकी शक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति की चाहे मिनिमम उम्र कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, उसकी जो है कौन कौन सी शक्तियाँ उसको दी जाती है। इस तरह की जितने भी क्वेश्चन आपके रहने वाले, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्तियाँ, इनकी शक्तियों से संबंधित आपके प्रश्न आपका देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे राज्यों की राजधानियां और उनके उपनाम। तो किस राज्य को किस उपनाम से जाना जाता है, या फिर कोई कौन सी संज्ञा दी गई है, या उस राज्य की क्या क्या विशेषता है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो या फिर किसी अन्य दृष्टि से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे समितियां, तो समितियां आपकी कौन कौन सी समिति आपकी बनी और कौन सी समिति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखा गया है। साथ ही बात करेंगे संविधान, संविधान का निर्माण कब हुआ और संविधान के निर्माण में कितने सदस्य शामिल थे, कब इसको लागू किया गया। उसके साथ साथ जो है आपकी कितनी इसमें समितियां बनाई गई थी, कितने इसमें आयोग गठित, कितनी इसकी बैठकें हुई थी, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए और कब इसको अंगीकृत किया गया, कब इसको स्वीकार किया गया, कितना समय इसमें बनने में लगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके संविधान से संबंधित है ये भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में कुछ एक टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई है स्पेशल टेट के पर्पज से। एक अलग से फोल्डर भी बना है HP टेट स्पेशल क्लासेस का, और आपके लिए सभी क्लासेज ये फ्री है। आपको मैं बता दूं कि मुझे एक ऑफ़र आया था कि आप इन क्लासेस को जो पेड कर दीजिए, आपको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैंने जो है उन्हें मना कर दिया, क्योंकि आप सभी को जो है मेरा जो है पैसे कमाने का कोई पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि आप सभी तक जो है सही गाइडेंस पहुंचे, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई थी। तो मेरा ये प्रयास है कि आप सभी को मेरे थ्रू एक जो है अच्छे, एक जो है सही पथ पे चलने का जो है एक मार्ग प्रदर्शित हो।
तो आगे बात करेंगे हम जियोग्राफी की बात करेंगे तो जियोग्राफी में हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका अगर ऐसे पूछ लिया, बाकी बहुत रेयर चांस है कि आपके जो इंडियन जियोग्राफी से बाहर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या आपने ध्यान रखना, अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिएगा। मैक्सिमम टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई है, चाहे वो जीके, हिस्ट्री, अलग अलग फोल्डर बने, आप एक बार उसको जाकर देख लेना। इसके अलावा भूकंप जोन कौन कौन से और कौन सा जो भारत का क्षेत्र है कौन से भूकंप जोन में आता है, वन का क्षेत्रफल किस जो है राज्य में सबसे ज़्यादा है, घनत्व के हिसाब से किस में है, क्षेत्रफल के हिसाब से किस में है, इस तरह के क्वेश्चन, और इसके जो वनों के कौन कौन से प्रकार है, और भारत की जो सीमा है किस किन देशों के साथ लगती है, स्थलीय सीमा कितनी है और आपकी जो है जलीय सीमा कितनी है, टोटल कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। साथ ही जियोग्राफी में और मिट्टी के प्रकारों की बात की गई है कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है और इसके कौन कौन से प्रकार है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे हम इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक आपके बच जाते हैं जहाँ से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, टेट के एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ टेट के एग्जाम की। अगली है आपके पास पशुओं की बात की जाए तो पशुओं की जो है कौन सी प्रजाति है, जैसे आपकी मेरीना किसकी प्रजाति है, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे गाय की कौन कौन सी जातियाँ हैं या फिर ब्रीड्स कौन कौन सी होती है, इस तरह की जो है ये इनकी बात करेंगे। फसलों के कौन कौन से प्रकार है, फसलों की कौन कौन सी किस्में होती है, आड़ू की किस्म आपने बतानी है, गेहूँ की किस्म बतानी है, आलू की किस्म बतानी है, इस तरह की किस्में आपसे पूछी जाती है स्पेशली एचपी टेट के एग्ज़ाम में। और इसके बाद आपका बच जाता है भारत के अलग अलग राज्यों की जो नृत्य है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको इसको 100% रट लेना है, समझ लेना है या फिर याद कर लेना है, जो भी आप समझ सकते हो। तो भारत के अलग अलग राज्यों के नृत्य की बात की जाए या फिर लोकगीत, तो कहाँ के कौन कौन से प्रसिद्ध है, ये भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत के राज्यों की बात की जाए, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से नृत्य होते हैं, उनके फोक डांस कौन कौन से होते हैं, उनकी पोशाकें कौन कौन सी वहाँ पे पहनी जाती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कला और संस्कृति से संबंधित आपका जो इंडिया का क्राइटेरिया है वहाँ से आपके क्वेश्चन एक दिखने को मिलता है। आगे है आपके पास भारत सरकार और राज्य सरकार के जो कौन कौन से कर है, चाहे प्रत्यक्ष कर कौन से, अप्रत्यक्ष कौन कौन से, पंचायतें कौन से कर लगा सकती है, राज्य सरकार कौन से लगा सकते हैं, इस तरह के इनका जो बंटवारा किस तरह से होता है, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अनुच्छेद आपका किससे संबंधित है, जिसे कि आपका अगर इस बार की बात की जाए तो शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वित्त आयोग का पूछा था, तो वित्त आयोग की तो है 280 अनुच्छेद में बात की गई है। अगर हम बात करेंगे वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक कितने में आएगा, धन विधेयक कितने में आएगा, धन विधेयक 110 में आएगा, वित्त विधेयक कितने में, अनुच्छेद 117 में। इस तरह के ये सेम क्वेश्चन है, वित्त आयोग, वित्त विधेयक और आपका धन विधेयक सेम ये देखने में सुनने में लगते हैं, लेकिन इनके अलग अलग अनुच्छेद है, इसको भी आप डिटेल में एक बार देख लेना। इसके अलावा बात करेंगे संशोधन की, कौन सा संशोधन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था। इसके अलावा 44 जो आपका अमेंड रहा था 1978। तो ये 2 संशोधन तो आपने रट लेने की, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी मिलाई गई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है बाहर कर दी गई है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को इसमें मिलेंगे। साथ ही जो है नेताओं की उपाधियाँ, कौन से नेता ने किसको कौन सी उपाधि दी और कौन से उपनाम से उनको जाना जाता है, उनकी जो है प्रसिद्ध चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी रही, ये भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही जो HPGK की बात करें, HPGK में हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका जो है लेक्स हो गया, चाहे रिवर हो गया, चाहे माउंटेन्स हो गया, उनकी हाइट हो गई और वहाँ के नृत्य हो गए, वहाँ की जो जनजातियाँ होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है जीके सेक्शन की अगर बात करें HPGK के, तो इसमें देखने को मिलता है। HPGK के लिए अलग से 1000 क्वेश्चन की एक मैंने सीरीज चलाई थी और वो सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में उसकी अलग से एक फोल्डर उसका बना है, उसको एक बार आप देख लेना। 1000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं और डिटेल में मैंने बताया है रिलेट करके, अगर आप उसको देख लेते हैं मुझे लगता है HPGK आपका वहीं से सारा कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान भी है। और साथ ही मैं दावा भी कर रहा हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया तो HPGK आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीके सेक्शन की बात करें, 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे और आपका टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन का, क्योंकि इसका एरिया आपका बड़ा होता है, तो 20 क्वेश्चन आपके मिनिमम इसमें लेके चलने हैं। हालांकि इसमें 25 तक आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बाकी के ऊपर के टॉपिक देखेंगे तो ये टॉपिक भी आपको हेल्प करेंगे जीके सेक्शन में, ये वही टॉपिक है, यही आपका जीके है और यही आपका सोशल स्टडी है। जीके की अलग बात करें तो सबसे पुराना वेद
कौन सा है, नृत्य कौन से कहाँ किए जाते हैं, झीलें कौन सी किस राज्य में है, और इसके अलावा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चोटियाँ कौन कौन सी है, और जो संसद के नाम है अगर अन्य देशों की बात की जाए तो कहाँ का जो है डाइट कहाँ का नाम है, इस तरह की जापान, इस तरह की जो आपकी मुद्राएं भी पूछी जाती है अन्य देशों के साथ, ये भी आपका जीके सेक्शन में इंक्लूड होगा। इसके अलावा बात करेंगे हम अन्य देशों की मुद्रा, आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट में रहे होते कि कौन सा अवार्ड किसे दिया गया, खासकर एचपी के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खिलाड़ी है उनके नाम आपके देखने को मिले एचपी टेट में। इसके अलावा जो आपके है कौन सी लिपि कहाँ है, सबसे पुरानी लिपि, सबसे पुरानी जनजाति, सबसे जो है छोटी झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम, सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो सरकार द्वारा जो नीतियाँ चलाई गई है, करंट के 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो भी आपके एचपी का ही रहने वाला है कि एचपी में कौन सी किस योजना जो है किस सरकार द्वारा चलाई गई है या फिर चलाई गई थी। तो ये कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि इस तरह का जो आपका सिलेबस रहता है और यहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे कि तो मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। जो आपका जून 2021 का है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सभी टॉपिक, ये आपको मैं अभी दावे के साथ बोल सकता हूं। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्री है आपके लिए सभी क्लासेस, कोई क्लासेस पेड नहीं है। जब मैं आपके लिए ये प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दोस्त तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। हो सकता है आपके थ्रू किसी की हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।